हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2018 का गणित का प्रश्न हल किया जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र का गणित का पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर यक्स माइनस अंडर रूट 80। तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो बाएं पक्ष का होल स्क्वायर कर दें। चूंकि ये a माइनस बी टाइप का है तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। तो हल करते हैं। तो पहले पद का स्क्वायर आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 अब प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 अब माइनस 2 अंडर रूट 5 बराबर यक्स माइनस अंडर रूट 80 को लिख सकते हैं 16 गुणित 16 पचे 80। ये आ गया 5 4 9 और माइनस 4 अंडर रूट 5 बराबर यक्स माइनस अब 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 अंडर रूट 5 रह जाएगा। अब 4 अंडर रूट 5 यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा 9। एक्स बराबर आ गया 9। अगला प्रश्न है अंडर रूट 0.019 भागे 0.2। तो ये है 2, इसका मतलब इसमें 2 पेयर बन रहा है, दशमलव के बाद 2 पेयर। इसका मतलब इसका वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे। चूंकि अंडर रूट 196 बराबर होगा कितना, 14। तो अंडर रूट इसका मान कितना आ जाएगा, तो 0.14 आ जाएगा। अब भागी कितना 0.2 मतलब 1 अंक बढ़ा दो तो 1.4 भागे 2 भाग दें तो 0 बार गया और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0.7 तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, यदि किन्हीं 3 विद्यार्थियों के चाल में 2 संबंधी 3 संबंधी 4 का अनुपात हो तो खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में उनकी आवश्यक समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल अर्थात समय जो होता है वो 1/भी चाल के व्युत्क्रम अनुपात होता है। अर्थात समय का अनुपात t1 संबंधी t2 संबंधी tt, यदि दूरियां समान चली गई हों तो समय का अनुपात क्या होगा, 1/v1 संबंधी 1/v2 संबंधी 1/v3 बराबर क्या होगा, 1 संबंधी 2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4। 2 3 4 का लसा क्या हो जाएगा 12। 2 3 4 का लसा क्या होगा 12। 2 6 का 12, 6 1 कम 6, 12 में 2 का भाग दिया 1 में गुणा किया, संबंधी क्या हो जाएगा 12 में 3 का भाग दिया 4 बार गया 1 में गुणा किया 4 आ गया। अब फिर संबंधी 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार गया 3 का 1 में गुणा किया 3 आ गया। मतलब 6 संबंधी 4 संबंधी 3, 6 संबंधी 4 संबंधी 3 का समय अनुपात होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर हो तो उस वर्ग का विकर्ण, अगर बात करें वर्ग है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि विकर्ण इसका d हो, विकर्ण इसका d हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और d स्क्वायर बराबर कितना 1000 वर्ग मीटर। तो कितना d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणित 1000, 2 गुणित 1000 बराबर कितना 2000 वर्ग मीटर। इसको लिख सकते हैं 20 गुणित 100 या और लिख सकते हैं 5 गुणित 4 गुणित 100 या 5 गुणित 2 का स्क्वायर गुणित 10 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 गुणित 2 का स्क्वायर गुणित 10 का स्क्वायर। तो
2 एक बाहर निकलेगा, 10 एक बाहर निकलेगा, √5 रह जाएगा। क्या 20√5 कितना आएगा? 20√5। अगला प्रश्न ये है मॉड ऑफ, अगला प्रश्न है मॉड मॉड -17 +17 का मॉड है भागे, फिर मॉड ऑफ, फिर मॉड -25, फिर -42 का मॉड है। तो इसमें हल करें तो मॉड ऑफ 17, चूंकि मॉड ऑफ -17 का वो आंकिक मान हो जाएगा। मॉड ऑफ 17 ये है, इसका मतलब 17 होगा, मॉड रहेगा 17 +17 मॉड भागे। अब है -25 का मॉड कितना, मतलब -25 का आंकिक मान 25 आ जाएगा, ये 25। अब माइनस कितना 42 का मॉड। अब 17 17 34 हो गया, 17 17 भागे, अब इसको मॉड कर दे। अब ये 42 में से 25 को घटा दे, कितना आ जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, और ये रहा 3, 3 में से तो गया 1, माइनस मॉड 17। अब मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा 34 भागे 17, 34 भागे 17 बराबर कितना आएगा 2, कितना आएगा। अगला प्रश्न है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर तथा सम्मुख कोण बराबर हो, तो इसमें 8 सेमी, ये अगर बात करें ए बी सी डी, इसमें ए सी इक्वल टू क्या है 8 सेमी, और बी डी इक्वल टू कितना है बी और डी इक्वल टू 6 सेमी। संविभाजित करते हैं, यदि ये ओ बिंदु है तो ए ओ बराबर कितना होगा 4 सेमी, और बी डी इक्वल टू होगा 3 सेमी। ए बी डी ए बी ओ क्या होगा, ये ओ यदि बिंदु है तो ए ओ बराबर 4 सेमी और बी ओ बराबर 3 सेमी, अर्थात ए बी ओ एक क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और इसमें ये भुजा कितनी होगी, सिंपली ए भुजा ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 + 16 बराबर कितना 25। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर √25 बराबर 5 सेमी। अब हमें पूछ रहा है परिमाप, तो ये 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, तो 5 चौके 20 सेमी, कितना हो जाएगा 20 सेमी। अगला प्रश्न 2 पे घाते 3, 3 पे घाते 4, इसको हमें हल करना है। 2 पे घाते 3 गुणित्ते 3 पे घाते 4 अगुणित्ते 4 अब बटे 3 गुणित्ते 32, इसको लिखें तो 2 पे घाते 3 अगुणित्ते 3 पे घाते 4 अगुणित्ते 2 पे घाते 2 बटा 3 गुणित्ते, इसको 32 को लिखते हैं 2 पे घाते 5, 2 पे घाते 5। अब देखिए भैया 3 2 5, ये तो सिंपली कट जाएगा, और 3 पे घाते 4 अब बटे 3 है, इसका मतलब 3 पे घाते 4 -1 बराबर 3 पे घाते 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 पे घाते 3 मतलब 27, कितना आ जाएगा उत्तर 27। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा कथन सही है, 2 पे घाते 10 इज ग्रेटर देन 10 पे घाते 2, तो ये क्या आएगा 2 पे घाते 10 का मतलब 2 पे घाते 5 गुणित्ते 2 पे घाते 5 बराबर कितना होगा 32 गुणित्ते 32, 32 का 32 में गुणा कर दे, 32 गुणित्ते 32, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 3 त्रिके 9, कितना आएगा 4, अच्छा 6 12 का 2 लगा 1 9 1 10 1024, कितना आया 1024 इज ग्रेटर देन 10 बघाते 2 का मतलब 100, तो यही सही है, कथन सत्य है, पहले ही सत्य है। अगला स्टेटमेंट ये है कि हमें हल करना है, x का मान निकालना है
25/7 बराबर माइनस यक्स स्क्वायर बटे 28। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कैंसिल हुआ। यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणिते 28 बटा 7, 7 चौक 28 बराबर 25 चौक का 100 बराबर 10 का स्क्वायर। यक्स बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब 10 आएगा, वो भी 10, क्योंकि अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 10। चौथा ऑप्शन। यदि 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 363 हो तो उनमें से एक है। 11 के मान लो 11 का पहला गुणज है 11 यक्स, तो दूसरा गुणज क्या होगा 11 यक्स प्लस 1। अगला गुणक क्या होगा 11 यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 2 इनको जोड़ दे तो 11 यक्स प्लस 11 यक्स प्लस 1 प्लस 11 यक्स प्लस 2 बराबर क्या आएगा 363। 11 कॉमन ले ले, जैसे ही 11 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2, सिंपली यहाँ 11 कॉमन लेंगे तो यक्स बार जाएगा, ये यक्स प्लस 1 बार जाएगा, इसमें यक्स 2 बार जाएगा, बराबर कितना आएगा ये हो गया मझला कोष्ठक बराबर 363। तो यक्स 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 3 यक्स प्लस 3 बराबर 363 भागे 11, भाग देते 11 का तो 11 तिया 33, 11 33 3 बचा, फिर 11 तिया 33 मतलब 3 यक्स बराबर कितना आएगा 3 यक्स बराबर 33 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 30। तो यक्स बराबर कितना आएगा 30 बट्टा 3 बराबर कितना 10, यक्स बराबर 10 हो गया। तो जो संख्या होगी उनमें से एक संख्या, तो पहली संख्या क्या होगी 10 गुणित यक्स 11 गुणित यक्स 11 गुणित 10 बराबर 110। दूसरी संख्या क्या होगी 11 गुणित 10 11, 11 गुणित 11 मतलब 121। अगली संख्या 121 है, ठीक है, संख्या क्या है 121 है। अगला संख्या प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है। यह संख्या अभाज्य होने की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये रहा प्रथम 10 पूर्ण संख्या। अब इसमें एक संख्या के अभाज्य होने की क्या प्रायिकता, अभाज्य पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। कितनी संख्या है अभाज्य 4 संख्याएं, और टोटल संख्या कितनी है 10। तो प्रायिकता क्या होगी तो प्रायिकता होती है संघटना कितने प्रकार से घट सकती है और कुल घटनाएं बटे कुल घटनाओं की संख्या। घटना कितने प्रकार से घट सकती है तो घटना 4 प्रकार से सकती है, 2 आएगा तो भी घटना घटेगा, 3 आएगा तो भी घटना घटेगा, 5 आएगा तो भी घटना घटेगा और 7 आएगा तो भी घटना घटेगा। तो घटना 4 प्रकार से घट सकती है। टोटल घटना कितनी है 0 1 मतलब कितनी संख्या है घटना 10, तो 4 बटे 10 होगा, 2 से काट दे तो 2 बटा 5, प्रायिकता कितनी होगी 2 बटा 5। अगला प्रश्न समीकरण यक्स पे घात 3 बराबर यक्स को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या इंटीजर्स। तो ये है x पे घाते 3 बराबर x, तो ये समीकरण क्या होगा x पर घाते 3 माइनस x बराबर 0। ये समीकरण कितने हैं त्रिघाती है, इसका मतलब x के 3 मान आएंगे जिस पर यह समीकरण 0 होगा, ये समीकरण 0 होगा। अब हम दोनों तरफ x कॉमन ले, x कॉमन ले इस तरफ तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 या x, अब x स्क्वायर माइनस का क्या गुणनखंड होगा x प्लस 1 x माइनस 1 अब बराबर x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब x के मान कितने आएंगे 3 मान, x बराबर 0 पहला, x बराबर माइनस 1 दूसरा और x बराबर प्लस 1 तीसरा मान। तो कितने मान है 3 मान है जिस पर यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न x पे घाते 4 माइनस 16 का एक गुणनखंड है, x पे घाते 4 है अब माइनस 16 है,
तो इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो ए कोष्टक में ए प्लस बी, तो यक्स स्क्वायर प्लस 4, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4 को वैसे रहने दे, यह है यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आगे बढ़ाएं तो ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 2, दूसरे क्वेश्चन में यक्स माइनस 2, तो क्या आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4, अगले कोष्टक में यक्स प्लस 2 और फिर क्या आएगा एक्स माइनस 2। तो एक गुणनखंड यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस 2, एक गुणनखंड होगा यक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, ये आएगा। अगला क्वेश्चन, 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यदि हम कोई भी अमाउंट ब्याज के रूप में 2 साल के लिए लेते हैं तो पहले, अब 2 साल का लिया तो पहला वर्ष और ये रहा दूसरा वर्ष, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज अभी भी वही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ेगा, जो साधारण ब्याज पहले साल हमको मिला है उसी पर ब्याज लग जाएगा हमारा, तो साधारण ब्याज जो बढ़ेगा अमाउंट, साधारण ब्याज गुणित्ते दर गुणित्ते 1 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन 5,000, दर कितना, साधारण ब्याज 80%, 8% है ना, अब फिर दर का गुणा कर दे तो जो ज्यादा अमाउंट होगा वही 8% का मान ज्यादा होगा, तो कितना आएगा 5,000 गुणित्ते 8/100 गुणित्ते 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, है ना। अब हुआ 8/64 कितना, 5 गुणित्ते 8 गुणित्ते 8/10, 8 5 दूना 10, अब ये 8/64/2, 64/2 मतलब 32, कितना आएगा 32 रुपया, हमको ज्यादा मिलेगा 32 रुपया। अगला क्वेश्चन, यदि 15 मजदूर किसी सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या। तो मजदूर और घंटा, मजदूर और घंटा हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। 15 मजदूर हैं तो कितना लग रहा है 48 घंटा, उसी को 30 घंटे बनाने के लिए हमको कितने मजदूर, ज्यादा मजदूर चाहिए, तो पहले हमने ये किया, ज्यादा मजदूर चाहिए तो हम ये ज्यादा की तरफ लगाएंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है तो हमने लिख दिया x/15, हमने यदि ये x को ऊपर रख दिया तो यहां पर चूंकि व्युत्क्रमानुपात है तब फिर तीर को ऊपर रखेंगे, चूंकि तीर नीचे है यहां पर तीर वाला ऊपर है तो तीर वाला ऊपर होगा, यहां भी तीर वाला ऊपर होगा, क्या आएगा 48/30, ठीक है। यक्स बराबर क्या आएगा 48 गुणित्ते 15/30, 15 दूना 30 और 2 24 बार में कटेगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 24 मजदूर, यक्स बराबर 24 मजदूर, 24 मजदूर। अगला प्रश्न, -2/3 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः है। योगात्मक प्रतिलोम सिंपली -2/3 धन कोई डब्बा हो, इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब योगात्मक आइडेंटिटी हमको मिल जाए। क्या इसमें हम क्या जोड़े कि जोड़ का तत्समक अवयव मिल जाए, और जोड़ का तत्समक अवयव होता है 0। इसका मतलब डब्बा बराबर क्या हो जाएगा, इसको 75 करते ले जाएंगे तो हो जाएगा +2/3, 2/3। अब फिर गुणा का प्रतिलोम, तो गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, मान लो -2/3, गुणा का गुणात्मक प्रतिलोम मान लिया हमने, एक त्रिभुज है, ये डब्बा है, ऐसा है, बराबर क्या होगा, गुणा का तत्समक अवयव 1,
इसका मतलब त्रिभुज बराबर क्या होगा, 1/-2/3 बराबर क्या, 3 ऊपर जाएगा, 3/-2 या लिखेंगे -3/2, क्या आएगा बेटा, तो 2/3 -3/2, 2/3 अब -3/2, ये आएगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी समबाहुभुज की प्रत्येक बाहु कोण 30 अंश है, उसमें भुजाओं की संख्या। अब हम समबाहुभुज है, मान ले ये समबाहुभुज कुछ ऐसे है। अब समबाहुभुज में अगर ये कोण एक बाह्य कोण थीटा है, यदि समबाहुभुज है तो सभी बाह्य कोण समान होंगे और सभी बाह्य कोणों को हम जोड़ दे, इसको जोड़े और आप मान ले सब बहुभुज है इसको जोड़े, है ना, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश के बराबर होता है। अगर भुजाओं की संख्या n है तो उतने ही बाह्य कोण होंगे। अगर थीटा इसका वाकड़ भुजाओं की संख्या n है तो थीटा इंटू n बराबर कितना होगा, 360 अंश। ठीक है, अब वाह्य कोण कितना है, 30 अंश, 30 अंश गुणिते n बराबर 360 अंश, तो n बराबर कितना होगा, 360/30, 0 से 0 को 12 तिहाई 36, n बराबर कितना आएगा, 12। अगला प्रश्न, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 संबंधी 25 है, तो उनकी परिमापों का अनुपात, परिमाप होता है 2πr, मतलब परिमाप होता है 2πr, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसलिए परिमाप उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होगा। वृत्त की त्रिज्या, मान ले वृत्त है पहला जिसकी त्रिज्या है r1, दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r2, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले का क्षेत्रफल होगा पाई r1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा पाई r2 का स्क्वायर। अब पाई r1 का स्क्वायर अब बटे पाई r2 का स्क्वायर, अब बराबर क्या है, 16 संबंधे 25, तो पाई से तो पाई कैंसिल, इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर 16/25, तो r1/r2 जैसे ये घाते 2 है इस पर आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा इस पर, तो क्या हो जाएगा, r1/r2 बराबर अंडर रूट 16/25 बराबर, क्योंकि 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो 4 हो जाएगा, अब 25 का वर्ग है 4/5, क्योंकि वृत्त का परिमाप उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होगा, इसलिए परिमाप को यदि हम लिखे s1/s2 बराबर r1/r2 बराबर क्या आएगा, 4/5, मतलब परिमाप 4 संबंधे 5 के अनुपात में होगा, 4 संबंधे 5, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोण C समकोण है, इसमें कौन सा सत्य है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये है, ये कोण है क्या C, ये कोण कितना है C है, और ये है ए बी है और ये राशि ये 90 अंश है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर समकोण समद्विबाहु मतलब ये भुजा इसके बराबर है, तो AB स्क्वायर, चूंकि AB कर्ण है तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अब प्लस BSC स्क्वायर, AC और BC आपस में बराबर है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, AB स्क्वायर कर्ण बराबर 2AC स्क्वायर या 2BC स्क्वायर, AC स्क्वायर BC ये आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68 विद्यार्थियों की उपस्थित है तो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अगर बच्चों की संख्या क्या है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25, उपस्थित कितने हैं 68%, उपस्थित बराबर 68%, तो अनुपस्थित कितने होंगे, अनुपस्थित होंगे कितना, 100 माइनस 68 बराबर कितना होगा, 32%, तो अनुपस्थित संख्या कितना हो जाएगा, कुल का 32%, 25 का 32% बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुणिते 32/100,
25 चौका 100 और 4 अट्ठे 32, कितना आएगा 8। तो अनुपस्थित प्रतिशत की संख्या 8 होगा।